नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल री एग्जाम के बारे में। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं वैसे लोगों को सजेशन देना चाहता हूं और वैसे लोगों को इस वीडियो से मैं दूर रखना चाहता हूं जिन्हें सच से मिर्ची लगता हो, और वैसे लोग जो चाह रहे हैं कि अभी एग्जाम ना हो, और वैसे लोग इस वीडियो से दूर रहें जो स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ जिन्हें खिलवाड़ करने में मजा आता हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे छात्र जो चाहते हैं कि एग्जाम हो, वैसे छात्र ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है अपने आप को कि जो कुछ भी करा सकते हैं हम ही करा सकते हैं, और अगर एग्जाम भी होगा तो मेरे कहने पे होगा, नहीं भी होगा तो मेरे कहने पे होगा। मतलब ऐसे अहंकार जो है वो लोग पाल करके रखे हैं। हालांकि मानते हैं कि वैसे लोगों के पास सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, स्टूडेंट्स उन पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के फेथ को या स्टूडेंट्स के विश्वास के साथ खेलना आपका कोई राइट नहीं बनता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि आज भी एग्जाम ना हो, और वो इंडिविजुअली अपने फायदे के लिए स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर वो छोटी सी कोशिश कर ले तो शायद एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो वैसे लोग जिन्हें मेरी बातों से या सच्चाई से मिर्ची लगता हो, या फिर हमारे इस एग्जाम कराने को लेकर के वीडियो बनाने से तकलीफ हो, वैसे लोग इस वीडियो से दूर रहे, ना देखे, वही अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी और छात्रों के लिए भी। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। वैसे छात्र जो चाहते हैं कि एग्जाम हो और सीजीएल का एग्जाम इस गवर्नमेंट में क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के सरकार में हो और सारा क्रेडिट जो है वो बीजेपी की सरकार ले जाए, और उन्हें ये भी पता नहीं कि क्या आने वाले समय में बीजेपी की सरकार आएगी या किन की सरकार आएगी। अभी तक किसी की इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एटलीस्ट इस सरकार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे इन सारी बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी बस एक ही लड़ाई है कि एग्जाम होनी चाहिए। क्योंकि लगातार अगर इसे 2015 से कंसीडर ना करें तो इसी सरकार में ना जाने कई बार फॉर्म आए हैं, फॉर्म को भरे गए हैं, एग्जाम डेट निकले हैं और एग्जाम डेट को रद्द किए गए हैं। और अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छात्रों को मैनिपुलेट करते हैं कि अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्यों भाई, क्या करेंगे वैसे ही पढ़ाई का, अगर एग्जाम ही ना हो। सोचिए कि इस वैकेंसी को आए हुए लगभग 2 साल होने चले, और 2 साल में अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो फिर आप किस बात की पढ़ाई और किस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग जो है ऐसे छात्रों को मैनिपुलेट करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि एग्जाम हो, तो मैं सच्चाई बताता हूं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो है, क्या एजेंसी का चयन हुआ है जो री एग्जाम लेगी कंपनी? क्योंकि इससे पहले जो कंपनी जो एजेंसी एग्जाम करवाई थी उन्हें 3 साल के लिए जेएसएससी की ओर से बैन कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मतलब वो अब इस एग्जाम को अभी 3 साल के लिए तो एटलीस्ट कंडक्ट नहीं करा पाएगी। तो ऐसे स्थिति में अभी तत्कालीन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जरूरी है कि नए एजेंसी का चयन किया जाए। लेकिन नए एजेंसी के चयन करने के बाद ही सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी एजेंसी के पास, मतलब ये आयोग के पास नए एजेंसी को हायर करने के लिए उतना फंड नहीं है। और फंड जब तक गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी, चाहे जितना भी कोशिश कर ले आयोग, एजेंसी को हायर तो कर सकती है लेकिन ये एग्जाम नहीं करा सकती है। क्योंकि कोई भी एजेंसी अगर एग्जाम लेगा तो जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो आगे की प्रोसेस नहीं करेगा, और इसके लिए समय जो है बहुत लिमिट है। तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं बहुत जल्द एजेंसी का चयन हो जाएगा और एजेंसी का चयन होने के बाद बहुत जल्द इसका एग्जाम हो जाएगा, तो उन्हें एक इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि अभी आयोग के पास उतना इनफ फंड नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पे एग्जाम को कंडक्ट करा सके किसी एजेंसी को हायर करके। इट मींस इसमें जब तक सरकार इंटरेस्ट नहीं लेगी तब तक ये एग्जाम अभी करवा पाना इम्पॉसिबल। हालांकि एजेंसी आयोग जो है वो 2 एग्जाम कराने को लेकर के पूरी कोशिश करी, एक सीजीएल का एग्जाम और दूसरा झारखंड पुलिस का जो आगे का प्रोसेस है, दौड़ वगैरह का प्रोसेस है। इस चीज को लेकर के वो एक्टिव दिख रही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है? तो बिल्कुल नहीं ले रही है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपनी ओर से फंड रिलीज नहीं करेगी, पैसे आयोग को नहीं देगी, तब तक एजेंसी को हायर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एजेंसी को चाहिए पैसा, और जब तक पैसे उसको नहीं मिलेंगे तब तक एग्जाम नहीं हो सकता है। ऐसे स्थिति में अगर आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे बस इन सारी बातों को सुन करके कि नहीं बहुत जल्द एजेंसी का चयन होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 2015 से 2024 आ गया, ना जाने आगे के और कितने साल बर्बाद हो जाएंगे और आप कंटिन्यू पढ़ते रह जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वैसे छात्र से पूछिए दर्द क्या होता है जो 2015 से इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं। आप भी कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं भी, कि हो सकता है अभी आप रिसेंटली
इस फॉर्म को भरे होंगे और अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी एग्जाम ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सोचिए अगर उस तरह से और ये एग्जाम फिर से 2-4 सालों के लिए टल जाए तो क्या होगा? फिर आप पे क्या बीतेगा? तो दूसरे की ह्यूमैनिटी को समझिए और ऐसा नहीं है कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिला है अपनी तैयारी हेतु। तो देखिए अभी ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी सभी छात्रों को एकजुटता दिखानी होगी। 2022 में आपने दिखाया, 2023 में आपने दिखाया और उसका ये प्रभाव पड़ा कि एग्ज़ाम डेट हुआ, आगे का प्रोसेस का कम से कम एटलीस्ट डेट आया। लेकिन जब एक्चुअल में छात्रों को एक्टिव होनी चाहिए 2024 में, क्योंकि ये 2024 सिलेक्शन ईयर है और इसमें हर गवर्नमेंट चाहेगी कि बच-बच के काम करे। कोई भी चीज़ ऐसा हावी ना हो जिससे हमें हमारे वोट पे या हमारे राजनीति पे प्रभाव पड़े और ऐसे स्थिति में सारे छात्रों को मैनिपुलेट कुछ इस तरह से किया जा रहा है, कुछ महान अनुभवी लोगों के द्वारा, जिन्हें लगता है कि मेरे कहने से ही छात्र कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों से मैं तो सबसे पहले आपको सलाह दूँगा कि दूर रहें और अपनी लड़ाई आपको खुद से लड़ना होगा। अब आपकी देखिए खुद की रणनीति होनी चाहिए। आप शिक्षकों से आग्रह कर सकते हैं, शिक्षकों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो लड़ाई है उसमें साथ आए। क्योंकि देखिए जब तक आप गवर्नमेंट के ऊपर, आयोग के ऊपर प्रेशर नहीं बनाने में कामयाब होंगे तब तक एग्ज़ाम को तो भूल जाइए। एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, ना ही इस एग्ज़ाम को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर इसी तरह से दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अगर आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे, तो ये जो 4-5 महीने का गैप है ना बीच में, विधानसभा चुनाव से पहले, इसको भी निकलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि झारखंड का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, जब तक स्टूडेंट ने लड़ा नहीं तब तक उसे अपना हक नहीं मिला है। तो आपको कैसे लग रहा है कि इतने आसानी से ये सीजीएल ले लेगा? और भाई पीछे का आप इतिहास को देखिए ना कि जब-जब आप लोगों ने आंदोलन किया है, तभी जाकर के जेएसएससी या फिर जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सीरियस हुई है। और अभी के समय में गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और जब तक जेएसएससी को सारी सुविधाएँ नहीं दी जाएगी, इकोनॉमी से लेकर के सारे ऑर्डर नहीं दिए जाएँगे, तब तक बताइए वो एग्जाम कैसे करा सकता है? तो ठीक है, जेएसएससी अपने तरफ से वो कोशिश कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनना बहुत ज़रूरी है और ये प्रेशर बनाने के लिए सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के ये फिजिकल प्रोटेस्ट जो रखा गया है 11 जून को, उसको सफल बनाना होगा। हालाँकि बहुत सारे छात्र जो हैं इससे भी अ, दूर रहने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कब तक आप दूर रहिएगा। क्या गारंटी है? अगर कोई ये गारंटी देते हैं कि अगली सरकार में इस वर्ष में, इस महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी दे रहे हैं? कोई भी लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्या वो लोग गारंटी दे रहे हैं कि आने वाली सरकार में एग्ज़ाम हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो किस वर्ष होगा, कौन से महीने में होगा, किस डेट को होगा, आप बता दें? तो ऐसे देखिए हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर अभी आप कोशिश नहीं करेंगे तो जेनुइनली देखिए हो सकता है कि मेरी बातें आपको लेक्चर लग रही होगा या फिर वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा और इस वीडियो को आप कहीं से सेव करके रख लीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर से ना जाने आज अगर आप कोशिश नहीं किए तो और कितने साल बर्बाद हो जाएँगे और एक दिन आपको लगने लगेगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब एग्ज़ाम होनी चाहिए। तो जो जेनुइनली जो स्टूडेंट, जो छात्र चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम छात्रों तक इस वीडियो का रीच पहुंच सके और छात्र जो है एकजुट होकर और 11 जून को जो प्रोटेस्ट रखा गया है उसकी तैयारियां कर सके और उस आंदोलन को सफल बना सके, इवन की सरकार पे प्रेशर बनाने में सफलता मिल सके। ठीक है, तो जो भी छात्र हैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी तरह का कोई आपका सजेशन हो या कुछ बातें जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से भी आप अपने सजेशन को दे सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही और फिर से मैं कहता हूँ कि जिनको थोड़ा-सा मिर्ची लगा होगा, वो आप इस वीडियो को माइंड ना करें क्योंकि हो सकता है कि आपको लग गया होगा, क्योंकि सच बातें आपको बहुत चुभती है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो छात्र जेनुइनली चाहते हैं, जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को एकजुट करने का प्रयास करें और 11 तारीख को जो आंदोलन रखा गया है, उसको सफल बनाने का प्रयास करें। हालाँकि डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किए जाएँगे, आपको डराने का प्रयास किए जाएँगे, लेकिन सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से करना है, संविधान के दायरे में रह करके करना है। किसी भी तरह का मतलब अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, जिससे छात्रों को नुकसान हो और ये एग्ज़ाम जो है वो फिर से टल जाए। ठीक है? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बाकी की तैयारियों को कंटिन्यू रखिए और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।